हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले कालांश तक हमने चैप्टर नंबर 9 के एक्सरसाइज 9.1 में 11 to 18 क्वेश्चन हमने कंप्लीट सॉल्व किए थे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19, फलन आपको दिया हुआ है कोट x इन ब्रैकेट tan x माइनस कोसेक x डॉट dx। स्टूडेंट्स, इतनी प्रोसेस आपको दी हुई है, इतनी प्रोसेस आपको दे रखी है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इसका मान ज्ञात करना है। इसका मतलब आपको इसका समाकलन करना है। क्या करना है? समाकलन। ये पूरी प्रोसेस कहलाती है समाकलन। इसका मान ज्ञात करना है। ओके, आपको ये सिंबल भी दिया हुआ है। आपको किसके सापेक्ष समाकलन करना है? x के सापेक्ष करना है। तो डॉट में क्या दिया हुआ है? dx दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब हमें इसका मान ज्ञात करना है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे कहता कि फलन और फिर आपको इतना मान दिया हुआ होता, इसका मतलब आपको इस फलन का समाकलन करना है x के सापेक्ष, तब आप इस फलन को आप इस रूप में इसको लिखते, इस रूप में इस फलन को हम लिखते। ये सुनो, अब स्टूडेंट्स आपको ये पहले से दिया हुआ है, आपको ये पहले से दिया हुआ है। तो देखिए, हमें इसका समाकलन करना है, इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात किससे करोगे? समाकलन विधि से करोगे। तो देखिए, I इक्वल टू, स्टूडेंट्स इस मान को अंदर वाले मान से गुणा करेंगे। तो देखिए, कोट x डॉट tan x। स्टूडेंट्स, कोट x को गुणा किससे किया? tan x से किया। माइनस माइनस, अब इस कोट x को गुणा किससे करेंगे? कोसेक x से करेंगे। तो क्या होगा? कोट x डॉट कोसेक x और पूरे का समाकलन डॉट dx। इट्स ओके। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि कोट x गुणा tan x का मान कितना होता है? 1 होता है। कोट x इंटू tan x का मान कितना होता है? 1 होता है। कैसे होता है? इस कोट x को हम लिख सकते हैं 1/tan x, इसको लिख सकते हैं 1/tan x इंटू कितना है? tan x है, और tan x से tan x कैंसिल, कितना आ गया? 1 आ गया। ये सुनो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप, इसकी वैल्यू 1 होगी। 1 माइनस कोट x इंटू कोसेक x डॉट dx। अब मानक सूत्र द्वारा हम इनका समाकलन करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, बताइए 1 का समाकलन x के सापेक्ष क्या होता है? x होता है। माइनस माइनस, स्टूडेंट्स कोट x इंटू कोसेक x या कोसेक x इंटू कोट x का समाकलन क्या होता है? माइनस कोसेक x होता है। ओके, ये पूरा समाकलन हो गया। तो प्लस में क्या लगा देंगे? c लगा देंगे। सो लास्ट एंड फाइनल I इक्वल टू x माइनस माइनस प्लस कोसेक x प्लस c। ये हो गया आपके पास में लास्ट इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये मान दिया हुआ था, हमें इसका मान ज्ञात करना था, इसका समाकलन करना था, और ये इसका समाकलन हो गया। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। I इक्वल टू समाकलन सिंबल रूट एक्स प्लस 1/√x ऑफ होल स्क्वायर डॉट dx। स्टूडेंट्स, हमें ये दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है। क्यों? हमें समाकलन का सिंबल डॉट dx पहले से दिया हुआ है। इसका मतलब हमें इसका मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने का मतलब इसका समाकलन करना है। ये सुनो, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं। तो आपने सर्व समीकरण पढ़ी है a प्लस b का होल स्क्वायर। और स्टूडेंट्स, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सुनो, आपने a प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, यहां पर a का काम कौन कर रहा है? रूट एक्स कर रहा है। b का काम कौन करेगा? 1/2√x। तो हम इस सूत्र के प्रयोग से इसके स्क्वायर को ओपन कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, I इक्वल टू, बताइए ए स्क्वायर, ए का काम कौन कर रहा है? रूट एक्स कर रहा है, तो रूट एक्स का स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, बी का काम कौन कर रहा है 1/√x, तो 1/√x का स्क्वायर। आप समझ रहे हैं 2ab, 2a का मान कितना है √x है और b का मान कितना है 1/√x और पूरे का समाकलन डॉट dx। स्टूडेंट्स आप समझ गए अच्छे से, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इट्स ओके। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप बताइए, √x का स्क्वायर क्या होता है x होता है, प्लस 1/√x का स्क्वायर 1/x। स्टूडेंट्स √x और ये √x कैंसिल, ये आपके पास अंश में और ये हर में है, दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए, तो क्या बच गया 2, 2 को 1 से गुणा करें कितना आएगा 2 ही आएगा डॉट dx। अब स्टूडेंट्स इसका हम आसानी से कर लेंगे इसका समाकलन। तो देखिए बताइए x का समाकलन क्या होता है, x के ऊपर पावर कितनी है 1 है, तो इसका समाकलन करेंगे x के पावर n के समाकलन से। तो x पावर n का समाकलन x के सापेक्ष क्या होता है, x पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो यहां पर n का काम कौन कर रहा है 1 कर रहा है, तो क्या होगा x पावर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, x पावर 2/2। ओके स्टूडेंट्स, x की पावर 1 का समाकलन हो गया x स्क्वायर बटे 2 प्लस 1/x का समाकलन log mod x। आपको मैंने मानक सूत्र लिखवाया था इसका, ये सोनो प्लस प्लस। बताइए 2 क्या एक अचर पद है, तो अचर पद का x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो वो चर पद इस अचर पद के साथ गुणा में आ जाएगा, तो मतलब 2x आ गया। अगर यहां पर 3 होता तो 3x और प्लस में क्या कर दिया c कर दिया। बेटा किसके इक्वल है i के इक्वल। ये हो गया दिए गए फलन का समाकलन। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, प्लीज राइट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, i इक्वल टू log आधार में x है और मान भी किसका x का मान निकालना है डॉट dx। स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, log आधार में x है और मान भी क्या है x का निकालना है, इट्स ओके। ये आपको फलन दिया हुआ है, इसका हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है, इट्स ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स आपने लघु गुणक विधि से पढ़ा है, अपने लघु गुणक विधि से पढ़ा है क्या, log आधार बी ए इसके बराबर क्या होता है, ये होता है log a बटा log b। स्टूडेंट्स आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, log आधार b a का मान कितना होता है log a बटा log b, ये सुनो। ऐसे ही तो इस वैल्यू को हम क्या ओपन कर सकते हैं, इस मान को हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए i इक्वल टू इसको लिख सकते हैं log x बटा log x, log x बटा log x डॉट dx। ओके स्टूडेंट्स आप जानते हैं जब अंश बटा हर दोनों समान होते हैं तो उसका मान कितना आता है 1 आता है, तो 1 डॉट dx। अब बताइए 1 एक अचर पद है, इसका x के सापेक्ष समाकलन, तो 1 गुणा किससे हो जाएगा इस चर पद से हो जाएगा, तो इसका समाकलन कितना आएगा x और प्लस c। और जो भी आंसर आता है उसको रेक्टेंगल बॉक्स में क्लोज कर देते हैं। स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स प्लीज राइट। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, i इक्वल टू इंटीग्रेशन फॉर्म √1 प्लस cos 2x डॉट dx। स्टूडेंट्स ओके, ये आपको दिया हुआ है, आपको इसका मान ज्ञात करना है।
मान ज्ञात क्यों करना है? क्योंकि आपको समाकलन का चिन्ह दे रखा है, फलन दे रखा है और किसके सापेक्ष समाकलन करना है वो भी आपको चर पर दिया हुआ है। इसका मतलब आपको इसको मान ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, क्योंकि 1 प्लस कोस 2x 1 प्लस कोस 2x स्टूडेंट्स इसका डायरेक्ट समाकलन नहीं हो सकता, इस फलन का डायरेक्ट समाकलन नहीं हो सकता, इसलिए हमें इस 1 प्लस कोस 2x को, इस रूट वाली कंप्लीट वैल्यू को हमें अलग से फलन बनाना होगा, इसको हमें हल करना होगा ताकि ऐसा फलन आ जाए जिसका समाकलन होता है। इट्स ओके, क्योंकि समाकलन एक विधि है, हर फलन का समाकलन नहीं हो सकता, इसलिए उस फलन को हमें ऐसे फलन में तोड़ना पड़ेगा जिसका समाकलन होता है, जिसका समाकल होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स 1 प्लस कोस 2x फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x। इट्स ओके। अब स्टूडेंट्स अगर यहां पर माइनस आ जाए, क्या आ जाए? -1 माइनस कोस 2x आ जाए, तो आप क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कोस 2x को आप लिखेंगे 2 sin स्क्वायर x। अगर आपके पास आ जाता है 1 माइनस कोस 2x, क्या जाता है? 1 माइनस कोस 2x, तो आप क्या लिखेंगे? 2 sin स्क्वायर x। यस और नो? हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स i इक्वल टू अंडर रूट, बताइए इसका मान कितना है? 2 cos स्क्वायर x डॉट dx। स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, 2 जब रूट से बाहर आएगा तो √2 हो गया, cos स्क्वायर x जब रूट से बाहर आएगा तो ओनली cos x हो गया डॉट dx। आप समझ गए इतना? i इक्वल टू √2, ऐसा कैसा? अब स्टूडेंट्स आप मेरे को ये बताइए, cos x का समाकलन क्या होता है? sin x होता है और प्लस c क्यों? ये समाकलन हट गया। सो i इक्वल टू √2 sin x प्लस c। ये हो गया आपके पास इसका आंसर, समाकलन हो गया। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया अच्छे से? अगर यहां पर माइनस होता तो हम इसकी जगह क्या लिखते? 1 माइनस कोस 2x होता, तो 2 sin स्क्वायर x, तो यहां पर आता 2 sin स्क्वायर x और फिर √2 बाहर, sin x का समाकलन माइनस का cos x। तो आप ये भी कर सकते हो और आप इसको भी कर सकते हैं। इट्स ओके, इसको भी आप ट्राई करना अलग से। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23 है i इक्वल टू समाकलन चिन्ह cos 2x अपॉन sin स्क्वायर x डॉट cos स्क्वायर x डॉट dx। स्टूडेंट्स हमें इसका समाकलन करना है। देखिए फलन को देखने से लग रहा है कि डायरेक्ट इसका समाकलन नहीं हो सकता, हमारे पास ऐसा कोई मानक सूत्र नहीं है डायरेक्ट होने का कि इस पूरे का समाकलन हो सके, इसलिए इस फलन को ऐसे फलन में तोड़ो ताकि उस फलन का समाकलन आसानी से हो जाए। स्टूडेंट्स आप ध्यान रखना, हर फंक्शन का, हर फलन का समाकलन होना जरूरी नहीं है। इट्स ओके। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स आपने पढ़ा है cos 2x का फॉर्मूला, cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, चौथा कौन सा होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। लेकिन इन चारों फॉर्मूलों में से यहां पर कौन सा यूज होगा? तो देखिए ध्यान से, बट्टे में क्या आ रहा है? sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, मतलब बट्टे में जो मान आ रहा है वो sin x और cos x के रूप में आ रहा है। इसका मतलब हमें cos 2x का जो फॉर्मूला है वो भी cos और sin के रूप में लिखना है। तो स्टूडेंट्स कौन सा होता है? cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये cos 2x का फॉर्मूला है। इसके अकॉर्डिंग हमने ये लिख दिया, i इक्वल टू cos 2x की जगह ये पुट कर देंगे, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बटे sin स्क्वायर x डॉट cos स्क्वायर x डॉट dx। स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना। अब देखिए इस मान को हम कर लेंगे सेपरेट। सेपरेट का मतलब ये जो sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x है, एक बार cos स्क्वायर x के बट्टे में लिखेंगे और ऐसे ही इस मान को एक बार sin स्क्वायर x के बट्टे में लिखेंगे।
तो स्टूडेंट्स आप मेरे को ये बताइए, जब ये मान जब इसके बटे में आएगा तो कौन सी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी? कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1/sin²x, और 1/sin² क्या होता है? cos² x होता है। यस और नो? बेटा जब ये मान जब इसके बट्टे में आएगा तो cos² x से cos² x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1/sin²x, और 1/sin² क्या होता है? cos² x, माइनस माइनस। ऐसे ही ये मान एक बार इसके नीचे आएगा तो sin² x से sin² x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रिमाइंडर रहेगा? क्या बचेगा? 1/cos² x, और 1/cos² x होता है sec² x। इट्स ओके। डॉट dx। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब ये हमारे पास में मानक सूत्र हो गए समाकलन के। इसका सूत्र भी होता है समाकलन, इसका समाकलन भी मानक सूत्र द्वारा होता है, और इसका समाकलन भी मानक सूत्र द्वारा होता है। तो आप बताइए, cos² x का x के सापेक्ष समाकलन होता है माइनस का cot x। ये सुनो, आपको याद है या नहीं है? याद अच्छे से, वेरी गुड। cos² x का समाकलन होता है माइनस का cot x, माइनस sec² x का समाकलन होता है tan x। समाकलन हो गया तो क्या लगा देते हैं? प्लस में सी क्या है? अचर पद है, समाकलन नियतांक है। ये हो गया दिए गए फलन का समाकलन। स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? राइट कीजिए इसको। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24, सॉरी 4 नहीं 24। प्लीज राइट। क्वेश्चन नंबर 24 है 3 cos x प्लस 4/sin² x I इक्वल टू 3 cos x प्लस 4/sin² x ये dx, ये आपको दिया हुआ है। इसका मान ज्ञात करना है, मतलब हमें समाकलन इसका ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे? क्या इस पूरे फलन का डायरेक्ट मानक सूत्र के द्वारा समाकलन हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए इस फलन को हम ऐसे फलन में चेंज करेंगे, ऐसे फलन में बदलेंगे जिसका समाकलन आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। इट्स ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स, वही बात आ गई, ये जो sin² x है, sin² x 1 टाइम 3 cos x के बटे में आएगा, फिर प्लस है तो प्लस आएगा। ऐसे sin² x 4 के बटे में आएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं इसको 3 cos x अपॉन sin² x, ऐसे ही 4 अपॉन sin² x और पूरे का dx। इट्स ओके। स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट स्टेप, बताइए समाकलन चिन्ह 3 ऐसा कैसा? अब बताओ, ऊपर cos x है, नीचे sin x 2 बार है, sin x गुणा sin x, तो एक cos x बटे sin x, ऊपर तो cos x नीचे एक sin x, तो cos x बटा sin x क्या होता है? cot x होता है। क्या होता है? cot x। ओके। अब बताओ, ऊपर तो 1 है, 1 बच गया, नीचे क्या ओनली sin x बच गया, तो 1/sin x क्या होता है? cosec x। स्टूडेंट्स जब हम इतने फलन को आपस में चेंज करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो यही तो आएगा प्लस 4 ऐसा का ऐसा। बताओ 4 के इंटू में कितना है? 1 है, तो 1/sin² x क्या होता है? cosec² x होता है। cosec² x और पूरे का dx। इट्स ओके। स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, देखिए 3 इज कांस्टेंट ऐसा कैसा, 3 इज कांस्टेंट ऐसा का ऐसा, और ये लीजिए या फिर इसको डायरेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये मानक सूत्र में आ गया 3 ऐसा कैसा। अब बताओ स्टूडेंट्स, 3 तो क्या अचर पद है, इस 3 अचर पद की गुणा में क्या है? ये चर पद है, तो ये जो फलन है इसका समाकलन मानक सूत्र द्वारा होता है। तो बताओ cot x इंटू cosec x, या बोल सकते हैं cosec x इंटू cot x का समाकलन क्या होता है? माइनस cosec x होता है। इट्स ओके। आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? ऐसे ही प्लस 4 और एडिटिव ऐसा कैसा। cos² x का समाकलन क्या होता है मानक सूत्र द्वारा? cot x होता है, माइनस cot x होता है, और प्लस में c लगा दिया।
स्टूडेंट ये सारे मानक सूत्र के फॉर्मूले आपको लिखवा रखे हैं। आई इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 कोसेक एक्स -4 कोट एक्स और प्लस ये हो गया आपको जो मान दे रखा था उसका समाकलन हो गया। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया अच्छे से? प्लीज राइट। अब स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं 9.1 से पहले जो एग्जाम्पल है उनको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स 9.1 से पहले जो एग्जाम्पल है 1 to 7 उन एग्जाम्पल्स को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। वेरी सिंपल है, क्योंकि मैंने आपको 9.1 एक्सरसाइज को मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया है, इसलिए 1 to 7 क्वेश्चन सोल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 8। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है? एक वक्र की प्रवणता आपको दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 8, एक वक्र की प्रवणता dydx इज इक्वल टू, एक वक्र की प्रवणता dy बाई dx इज इक्वल टू 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर द्वारा दी जाती है। द्वारा दी जाती है। आगे कह रहे हैं यह वक्र बिंदु 1,1 से गुजरती है, और ये जो वक्र है बिंदु 1,1 से गुजरता है, लिख दो। से गुजरता है, बिंदु 1,1 से गुजरता है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या बोल रहा है? तो वक्र का समीकरण ज्ञात करो। तो हमें उस वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। तो वक्र का समीकरण ज्ञात करो। स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। ओके, देखिए एक वक्र की प्रवणता dy/dx बराबर ये है, इसके द्वारा दी जाती है। तो आपको ये वक्र की प्रवणता दे रखी है, और आप जानते हो कि प्रवणता क्या होती है? स्लोप, और स्लोप होता है dy/dx। तो dy/dx आपको दे रखा है, और यह वक्र बिंदु 1,1 से गुजरता है। जो वक्र आएगा वो बिंदु 1,1 से गुजरता है, तो हमें वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन सॉल्यूशन 8, वक्र की प्रवणता दिया है, वक्र की प्रवणता dy/dx इज इक्वल टू 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। इट्स ओके। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, जब ये तो dy/dx के रूप में है, हमें निकालना है वक्र। तो वक्र dy/dx से वक्र तभी आएगा जब समाकलन होगा। इसका मतलब क्या करते हैं, हम चर पद को कर लेते हैं पृथक पृथक, मतलब dx को अलग बना लेते हैं और dy को अलग बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो dx है वो गुणा इससे होगा, तो क्या है अगले स्टेप में dy इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स 3 बटे एक्स स्क्वायर, और ये गुणा किससे हो गया?
dx से। इट्स ओके, यहां तक किसी को प्रॉब्लम, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है। अब स्टूडेंट्स दोनों तरफ समाकलन लेने पर, दोनों पक्षों का समाकलन लेने पर या करने पर एक ही बात। ओके, अब देखिए यहां हो गया, ये भी समाकलन हो गया, dy समाकलन का चिन्ह 2x माइनस 3 बटा एक्स स्क्वायर डॉट dx। स्टूडेंट्स इतना को समझा गया। अब देखिए बताओ dy की गुणा में कौन है? 1 है, तो इस अचर पद 1 का y के सापेक्ष समाकलन क्या होगा? y होगा। इट्स ओके, आप समझ रहे अच्छे से स्टूडेंट्स कि dy है, तो dy की गुणा में कितना है? 1 है, तो एक अचर पद है और अचर पद का y के सापेक्ष समाकलन कितना? y होगा। ऐसे ही अगर यहां पर होता 1 गुणा dx, तो 1 का x के सापेक्ष समाकलन भी कितना होता? x होता। अब यहां पर y के सापेक्ष तो y हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखना स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, 2x एक बार ऐसा कैसा माइनस x की पावर माइनस 2 है, x की पावर 2 नीचे हर में x की पावर 2 है, अंश में जाएगी तो x की पावर माइनस 2 हो जाएगी डॉट dx। आप समझ गए? अब देखिए y इक्वल टू 2 अचर पद है, ऐसा कैसा बताइए? 2 की गुणा में चर पद है, तो 2 तो अचर पद, ऐसा कैसा? तो चर पद x का समाकलन क्या होगा? इस चर पद x की घात कितनी? 1 है, तो x की पावर n के सूत्र से इसका समाकलन क्या होगा? x की पावर 2/2। स्टूडेंट्स घात में 1 जुड़ जाता है और वही घात पूरी बट्टे में आ जाती है। इट्स ओके, माइनस माइनस 3 ऐसा कैसा? अब ऐसे ही x की पावर -2 का समाकलन, तो x की पावर जो -2 है उसमें 1 जोड़ दो, वही पावर कंप्लीट बट्टे में आ जाएगी, तो -2 + 1 और प्लस क्या आता है? c क्या एक अचर पद समाकल नियतांक है। स्टूडेंट्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो इसकी अगली स्टेप क्या आ गई? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c। नेक्स्ट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस 3 ऐसा कैसा? अब बताओ -1 और ये माइनस प्लस हो गया। अब देखिए क्या बच गया? 3 ऐसा कैसा? x की पावर -1, इस x की पावर -1 को +1 बनाने के लिए इस x की पावर -1 को 1 के बट्टे में लिखेंगे, तो हो जाएगा × 1/x और प्लस c। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप होगी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3/x प्लस c। इट्स ओके, ये आपके पास हो गया वक्र। क्या हो गया ये आपने क्या फाइंड कर लिया? आपने वक्र फाइंड कर लिया। स्टूडेंट्स आपने क्या फाइंड कर लिया? आपने वक्र फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो वक्र है वो बिंदु 1,1 से गुजरता है। ये जो वक्र है वो बिंदु 1,1 से गुजरता है। इट मींस, तो ध्यान से सुनना, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया? अब देखिए, चूंकि वक्र बिंदु 1,1 से गुजरता है, इसका मतलब ये जो बिंदु है इस वक्र को संतुष्ट करेगा। बेटा ये जो वक्र है अगर किसी बिंदु से गुजर रहा है, इसका मतलब इस बिंदु को संतुष्ट करेगा। तो बिंदु के अंतर्गत पहला मान तो x का होता है, दूसरा मान y का होता है। तो x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 1 रखेंगे, और यहां से हम किसका मान निकालेंगे? c का मान निकालेंगे। ये सुनो, तो देखिए स्टूडेंट ध्यान से, आप थोड़ा क्वेश्चन को रफ कर देते हैं। स्टूडेंट्स आप थोड़ा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, अतः समीकरण 1 से, देखिए y की जगह भी 1 रखेंगे, तो 1 इक्वल टू बराबर x की जगह 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3/1, x का मान 1 ही तो है, 3/1 कितना? 3 हो जाएगा, और प्लस में c।
प्लस एक से प्लस एक बराबर में कैंसिल हो गया, क्योंकि ये प्लस एक जब इधर जाएगा तो माइनस एक होगा, और माइनस एक से प्लस एक कैंसिल हो गया। स्टूडेंट्स इधर जीरो बच गया और ये हो गया 3 प्लस सी। तो बताइए सी का मान कितना आ गया? 3 आ गया। यस और नो? अब स्टूडेंट्स तो लास्ट में क्या होगा इसके बाद आप देखना ध्यान से। अतः अभिष्ट वक्र, बेटा वक्र तो ये भी है लेकिन यहाँ पर सी एक अचर पद है, हमें सी का मान भी निकालना पड़ेगा। तो सी का मान आपने निकाल लिया, तो लास्ट में क्या आएगा? अतः अभिष्ट वक्र, अतः अभिष्ट वक्र देखिए क्या आ गया? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3/x। और बताओ c का मान कैसा आ गया? c का मान माइनस का आ गया, -3। तो ये हो गया आपका अभिष्ट वक्र हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। ये आपको वक्र की प्रवणता दे रखी है, हमने इसको x और y को बिल्कुल पृथक पृथक सेपरेट कर लिया, इधर dy इधर dx हो गया, इन दोनों का समाकलन कर लिया। जब इनका समाकलन किया तो हमारे पास में ये वक्र का समीकरण आ गया। अब वक्र के समीकरण में यहाँ पर c एक अचर पद है, इस c का मान निकालने के लिए क्वेश्चन कह रहा है कि वक्र इस बिंदु से गुजरता है, पर इस बिंदु से गुजरता है, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, और बिंदु के अंतर्गत पहला मान x का होता है, दूसरा y का होता है। हमने x को y की जगह 1 1 रख दिया और मान हमने किसका निकाल लिया? c का निकाल लिया। इस c के मान को वापस वक्र में c की जगह रख दिया, इससे हमें एक अभिष्ट वक्र प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया? प्लीज राइट। रफ कर दे इसको। अगर स्टूडेंट्स कोई एग्जांपल हो सकता है मे बी, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, या मान लीजिए यहाँ पर आ गया 2x और यहाँ पर भी क्या आ गया 2x डॉट dx, इट्स ओके। इसका हमें समाकलन करना है, ये हमारे पास में एक फलन है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं, अभी आपको मैंने लिखवाया था, अभी मैंने आपको लिखवाया था कि 1 माइनस कोस 2x क्या होता है? 1 माइनस कोस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर x, इट्स ओके। एंड 1 प्लस कोस 2x क्या होता है? ये होता है 2 कोस स्क्वायर x। ये सुनो, तो i इक्वल टू, इसकी जगह तो लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x अपॉन इसकी जगह लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर x डॉट dx। 2 से 2 कैंसिल हो गया। स्टूडेंट्स क्या हो गया? साइन स्क्वायर x अपॉन कोस स्क्वायर x क्या होता है? tan स्क्वायर x होता है डॉट dx। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर x, कोस स्क्वायर x, tan स्क्वायर x और कोट स्क्वायर x, इसका समाकलन डायरेक्ट नहीं होता, हमें सर्वसमीका द्वारा इसको चेंज करना होता है। तो बताइए, चूंकि tan स्क्वायर x बराबर क्या होता है सर्वसमीका से? sec स्क्वायर x माइनस 1 होता नहीं होता बेटा? हम जानते हैं कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x का मान कितना होता है? 1 होता है। तो वहां से जब tan स्क्वायर x का मान निकालेंगे तो sec स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा। तब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा? i इक्वल टू, इसकी जगह हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 डॉट dx। स्टूडेंट्स नेक्स्ट, अब बताइए sec स्क्वायर x मानक सूत्र में आ गया, sec स्क्वायर x एक मानक सूत्र में, और इसका समाकलन मैंने क्या लिखवाया था आपको? tan x माइनस माइनस और 1 का समाकलन x, और ये हो गया प्लस में c। ये हो गया इस फलन का समाकलन। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपकी 9.1 एक्सरसाइज मैंने 1 to 1 कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व करवा दिए हैं। एग्जाम्पल 1 to 8 है, आपको एग्जाम्पल नंबर 8 करवा दिया है, एक एग्जाम्पल नंबर ये हो गया। बाकी आपको 6 एग्जाम्पल आपको सोल्व करने हैं, 6 एग्जाम्पल्स आपको सोल्व करने हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन ज्ञात करना। टॉपिक क्या होगा? प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, इट्स ओके।
इसकी चर्चा हम करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले कालांश में। स्टूडेंट्स, आपको कोई एग्जाम्पल नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि सर हमें ये एग्जाम्पल नहीं आया। इट्स ओके। हाँ, थैंक्स।